प्राचीन काल की बात है। उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से एक विशेष कार्य करने की प्रार्थना की। उसने कहा, राजन, अगर आप श्मशान में पीपल के पेड़ पर लटके एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाएंगे तो मैं एक महान यज्ञ पूरा कर पाऊंगा। राजा विक्रम ने साहसपूर्वक यह कार्य करने की स्वीकृति दी। अंधेरी रात में श्मशान की भयानक नीरवता के बीच विक्रमादित्य ने अपने तलवार को कस कर पकड़ा और बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को उतारा, बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में राजा अरिंदम राज्य करते थे। उनकी पुत्री संजना अतुलनीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता की धनी थी। उसका विवाह योग्य वर खोजा जा रहा था। एक दिन 3 युवकों ने संजना का हाथ मांगने के लिए राजदरबार में प्रवेश किया। तीनों सुंदर, वीर और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में से केवल एक को ही उसका वर चुना जा सकता था। पहले युवक ने कहा, मैं संजना से इतना प्रेम करता हूं कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। दूसरे युवक ने कहा, मैं संजना की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। तीसरे युवक ने कहा, मैं संजना को हर विपत्ति से बचाने के लिए अपनी विद्या और कौशल का उपयोग करूंगा। राजा और संजना यह तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे चुना जाए। बेताल का सवाल बेताल ने पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ, उन तीनों में से कौन सा युवक संजना के योग्य है? राजा विक्रम ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, जो युवक अपनी विद्या और कौशल से संजना को हर संकट से बचा सकता है, वही उसका सच्चा जीवन साथी है। प्रेम और बलिदान महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की चुनौतियों में सुरक्षा और विवेक अधिक मायने रखते हैं। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, पर अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और बेताल फिर से हवा में गायब हो गया।